जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे? कृतिका जैन। नमस्ते गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने आपको गुरुजी बनाया है, तो आप मेरे फ्यूचर के बारे में क्या बता सकते हैं? बहुत अच्छी बात। बेटा सुनो आदिश, तो जो हम तुम्हारा फ्यूचर बताएंगे तो वो मान लोगे? पक्का? अगर मैं बोलूं कि तुम फ्यूचर में महाराज बनने वाले हो तो मान लोगे? पक्का? तो तुम पक्के शिष्य हो। बेटा हमेशा ध्यान रखना, फ्यूचर प्रिडिक्शंस दूसरी बात होती है और फ्यूचर का निर्माण करना दूसरी बात होती है। गुरु आपके निर्णय पर मोहर लगाते हैं, आपको कोई निर्णय नहीं देते, क्योंकि जिंदगी आपकी है। तो आपको लाइफ में क्या करना है, आप 4 5 6 चीज़ें मेरे पास लिख करके लाना, जो आपके लिए बेस्ट होगी वो मैं आपके लिए हाँ बोल दूंगा। वैसे मेरा तो एक ही ऑप्शन है कि चाचा महाराज तो भतीजा भी महाराज, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तुमने दीक्षा ले ली तो पापा फ्री, फिर पापा को कौन रोक पाएगा, और फिर दादा भी महाराज, तो नया इतिहास बनेगा, दादा पापा चाचा और पोता सब एक साथ महाराज, पूरा घर हमारा, मतलब जिन शासन का। आप कभी भी ध्यान रखना, ऑप्शंस गुरुजी के पास लाना, गुरुजी इसमें से एक सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सिलेक्ट कर चुके हो और फिर प्रॉब्लम आ रही है तो चिंता नहीं करना, गुरुजी के आशीर्वाद से वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। अगली अब आप जिज्ञासा ये के तो लिए बताओ कि अब आप बनोगे क्या बड़े होकर के? आपने बोला महाराज जी बनना है, तो वो बन सकता हूँ और क्रिकेटर बनना है मुझे। अच्छा ठीक, पहले क्रिकेटर बन जाना फिर महाराज जी बन जाना, ठीक है? अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे? जितेंद्र जैन। बच्चे सच्चे होते हैं, दिल के साफ होते हैं। मंच पर आसीन दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, हमने सबने देखा है कि आप जो भी कोई आपके सामने अपना दुख लेके आया तो आपने उसका दुख भी निवारण कर देते, कोई शंका लेकर आए शंका समाधान भी हो जाता है। वहीं उसके साथ आपका अध्ययन चलता रहता है, ग्रंथ लेखन चलता रहता है। मतलब ये जो मल्टीटास्किंग एक जो गुण है आपके अंदर, वो हम कैसे विकसित कर सकते हैं? और एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों में ऐसा क्या पेरेंटिंग टिप अपनाएं जिससे हम अपने बच्चों का भी ये गुण डेवलप कर सके अभी से? देखिए, बात अपने एम की है, बात अपने टारगेट की है। जिसके पास टारगेट अच्छा होता है वो कर लेता है। अभी पंचकर्णा था 5 दिन, प्रवचन भी होते थे, क्रियाएं भी होती थी, लोग हमसे बात भी कर लेते थे, आशीर्वाद भी दे देता था मैं। लेकिन उन 5 दिनों में लगभग मैंने जो ग्रंथ प्रकाशन होना था उसके 100 पेजों का करेक्शन भी किया, वहीं स्टेज में बैठ के ही। जब तक समोचरण चल रहा था, वो देव आए और ये पाद प्रक्षाल, तब तक मैं अपनी माला फेर रहा था। तो अगर आप बिजी हैं तो इससे बड़ा कोई अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। बिजी से मतलब अपने आप को वक्त ना दें। मल्टीटास्किंग के लिए आपको बहुत सारे लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा। हम लोग माला भी फिरते हैं, ग्रंथ भी लिखते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, सामायिक भी करते हैं, ये आपके कार्यक्रम नीति सोच समाधान सब चलता है। मल्टीटास्किंग है, अपन अलग अलग टास्क लिखे रखे बहुत सारे। जो अच्छा बिजनेसमैन होता है वो एक ही कंपनी का काम कभी नहीं करता। जिसको सेटिस्फाइड रहना है, चलो यार बहुत अच्छा चल रहा है, वो एक ही कंपनी का काम करता है। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति बनना हो, जिसको बड़ा बिजनेसमैन, वो एक कंपनी का माल नहीं रखता, हर कंपनी का माल रखता है। कोई ना कोई कस्टमर तो ऐसा आएगा। तो हम माला भी लेके रखे हैं, 1.25 करोड़ माला का नियम लिया हमने। तो जब खाली रहते तो माला फेर लेते हैं, बिजी हैं पब्लिक के बीच में तो माला फेर लेते हैं, जब थोड़ा और खाली हुए तो ग्रंथ लिख लिया, जब कोई नहीं है आसपास सामने तो ध्यान भी कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस रखें तो उससे काम हो जाता है। लेकिन मल्टीटास्किंग करने के लिए मल्टीटास्क आपके पास होना चाहिए। अगर आप ये सोच के रखते हैं कि बस मुझे तो रोटी बनाना है, घर संभालना है, तो इतना ही होगा। आपके दिमाग में रहता है कि टिफ़िन भी बनाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है और कल चौका भी लगाना है। तो जब आपके पास 10 काम रहते तो आप 10 काम करते हो, तो टारगेट जितने होंगे आपका माइंड उतनी ओर जाएगा। छोटा टारगेट होगा तो सोच भी छोटी होगी, टारगेट बड़ा होगा सोच भी बड़ी होगी। आप चाहें तो आप 5 बच्चों के भी माँ बन सकते हैं। आपने सोचा कि 2 ही ठीक हैं तो आप 2 में रुक गए,
तो जितना आप सोचेंगे आपके लिए क्रियाएं वैसी आगे खुलती जाएंगी। और महाराज जी, एज पेरेंट्स हम बच्चों में ये कैसे डेवलप करें? क्या उनको बहुत सारे टास्क, हाँ, उनको छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े ना दें, छोटे छोटे दें कि आज अपन को स्वाध्याय भी करना है 1 पेज का, और अपन 1 माला भी फेरेंगे, और भक्तांबर जी का पाठ भी करेंगे, और अपन अपनी स्कूल का कोर्स का भी पढ़ेंगे, साथ में अपन खेलेंगे भी। ये सारे काम अपन को करना है। तो अब माला कैसे फेरेंगे? आधा घंटे लगेगा, चलो ओम ह्रीम नमः की फेर लेंगे। भक्तांबर जी पूरा नहीं हो पाएगा, चलो अपन शुरू के 14 काव्य पढ़ लेंगे, 7 काव्य पढ़ लेंगे, 15 काव्य पढ़ लेंगे, आधा भक्तांबर जी पढ़ लेंगे। 1 पेज का स्वाध्याय चलो आधा पेज का कर लेंगे। तो ऐसा आप मल्टीटास्किंग करोगे, और जिसमें रुचि ज़्यादा होगी तो व्यक्ति उसको बढ़ाते जाएगा। अभी हम लोग माला फेर रहे हैं, जैसे 1.25 करोड़ का हमने बीजाक्षर का नियम लिया है, तो कल मेरी 1 करोड़ 1 लाख हुई है, लगभग 14-15 महीने में। तो महाराज की भी लगभग 1 करोड़ 3 लाख कुछ हुई है अभी 12-13 महीने में। तो सब अपने टास्क लिए हुए हैं। बहुत सारे काम लेने वाला व्यक्ति बहुआयामी व्यक्तित्व बनता है। कठिन है, पुरुषार्थ साध्य है। बच्चे अगर आज से प्रयास करेंगे तो जरूर बड़े होते होते एक अच्छा व्यक्तित्व बनेगा। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे।